तो प्यारे बच्चों, अब हम इस सबक के सवाल जवाब देखेंगे। सबक का नाम है सबक नंबर 10, डास पीटिका, और विषय है मराठी। यहाँ देखेंगे प्यारे बच्चों हम अल्फाज मायनी शब्दार्थ। सबसे पहला अपेक्षा, उम्मीद, उर्दू में कहेंगे उम्मीद। शब्द मराठी में, उसका मीनिंग मराठी में, फिर उसका मीनिंग उर्दू में। इस तरह से अल्फाज मायने दिए हुए हैं। सगळीकडे, चार ही दिशेत, चारों तरफ। डास, मच्छर। मलम, अंगाला लावण्याची औषधी, यानी जिस्म पर लगाने की दवा, उसको कहते हैं मरहम। याचक, भिकारी, फ़कीर। यहाँ पर मच्छरों को फ़कीर कहा गया था। जैविक कर्तव्य, जीवनाचा उद्देश्य, बुनियादी हक या ज़िंदगी का मकसद भी कह सकते हैं। चिंगूस, कंजूस, यानी कंजूस आदमी। रोग प्रसार, रोग पसरने, बीमारी का फैलना। मुबलक, अधिक, वाफर मिकदार में। रसायन, केमिकल, कीमियाई शय। जंतु, कीटाणु, जरासीम। पुढारी, पुढे येणारा माणूस, लीडर। तारुण्य पीटिका, तरुणपणाचे खून, चेहरे पर नज़र आने वाले जवानी के निशानात। ये इसके अल्फाज मायने हैं। अब हम इसके सवाल जवाब देखते हैं। हाँ, देखेंगे यहाँ पर पहला सवाल, प्रश्न अ, एक वेब शक्ल दी हुई है, वेब डायग्राम। डासांचा त्रास वाचवण्यासाठी केलेले उपाय, यानी मच्छरों की तकलीफ़ को से बचने के लिए इंसान ने क्या क्या उपाय किया था। सबक के शुरू में ही है जवाब। दार बंद केली, दार यानी दरवाज़े, दार बंद केली, दरवाज़े बंद किए। अगरबत्ती पेटवली, अगरबत्ती जलाई, पेटवली यानी जलाई। पंखा सुरू केला, अंगाला मलम लावला, यानी अपने जिस्म पर मलहम लगाया। दूसरा प्रश्न आ, डासांच्या मते माणूस करत असलेल्या चुकीच्या गोष्टी, यानी मच्छरों के ख्याल में, मते यानी उनके ख्याल से इंसान क्या क्या गलतियां कर रहा है। तो 3 जवाब हमने लिखे हैं इसके। झाड़ाचे फळ तोड़तो, पेड़ों के फल तोड़ता है। दूसरा देखेंगे दरमियान में, नदी से पानी पीतो, नदी का पानी पीता है। और तीसरा प्राणी मारून खातो, जानवरों को खा जाता है। अब देखेंगे यहाँ पर दूसरा सवाल, दूसरा प्रश्न। खाली दिलेल्या इंग्रजी शब्दांचे मराठीतील अर्थ लिहा। इंग्लिश के शब्द दिए हुए कुछ, इनको मराठी में क्या कहते हैं वो लिखना है। पहला है फैक्ट्री, प्रोटीन्स, मीटिंग, प्रॉब्लम और ट्रेनिंग। आपको मालूम है ये इंग्लिश के अल्फाज है। अब इसको मराठी में क्या कहते हैं वो हम देखेंगे। ये देखें यहाँ पर सवाल, खाली दिलेल्या इंग्रजी शब्दांचे मराठीतील अर्थ लिहा। इधर 2 कॉलम राहणे, इंग्रजी, मराठी। इंग्रजीमध्ये फॅक्टरी, प्रोटीन, मीटिंग, प्रॉब्लेम, ट्रेनिंग। फॅक्टरीला म्हणतात कारखाना, प्रोटीन प्रथिन, मीटिंग बैठक, प्रॉब्लेम अड़चनी, और ट्रेनिंग को कहते हैं प्रशिक्षण। अगला सवाल है, पाठातून शोधून लिहा, सबक में से ढूंढकर लिखिए। डासांची संवेदनशीलता दाखवणारी वाक्ये। पाठातून शोधून लिहा। नंबर 1, डासांची संवेदनशीलता दाखवणारी वाक्ये, यानी मच्छरों की हसासियत
दिखाने वाले जुमले, वाक्य मतलब जुमला। संवेदनशीलता यानी कि हसासियत, सेंसिटिविटी, या इसको अगर आसान अल्फाज में हम कहें तो किसी चीज़ का बहुत जल्दी एहसास हो जाना, किसी चीज़ को बहुत जल्दी समझ लेना, उसको कहते हैं संवेदनशील। तो मच्छरों में ऐसी कौन सी जुमले से हमको पता चलता है कि वो बहुत हसास थे, उनको जो इंसान की तकलीफ़ का एहसास था कि वह उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। तो ऐसे कौन से जुमले हैं इनके? सबसे पहला हमने लिखा है, झोपेत तुमच्या अंगात आम्ही सुई खुपसतो, ते फार दुखते का, ती काळजी आम्ही घेतो। हम सुई चुभाएंगे तुमको तकलीफ ना हो इसकी फिक्र हम करेंगे। दूसरा जुमला हमने लिया है, आपल्या शरीरातल्या त्या जंतूंसाठी आपणच ती अँटीबायोटिक्स घेतली तर। मच्छरों ने आपस में कहा कि अगर हमारे पेट में जो जंतु इंसान के जिस्म में जाते हैं, उन जंतुओं को मारने के लिए, कीटाणुओं को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दवा अगर हमने ही खा लिए तो कितना अच्छा होगा। तीसरा जुमला, माणसाला ऐकू येते का ते कानाने। इंसान को जो आवाज़ आती है मच्छरों की वो कान से आती है, इसलिए अगर कान छोड़कर हम दूसरे पैर को काटे तो उसको कम तकलीफ़ हो सकती है। ये 3 जुमले हमने लिए। दूसरा है, डासांनी माणसाच्या वाईट गोष्टींवर केलेली टीका दर्शनारे वाक्य। ऐसे जुमले ढूंढ कर लिखना है, एक ही वो जुमला कि जिसमें इंसान की गलतियों पर उसने टीका किया, उसको नुक्ताचीनी की। तो ऐसे जुमले को ढूंढ कर लिखें। तो एक जुमला हमने लिखे, काही थेंब रक्तासाठी केवढा भाव खातोय। कुछ बूंद खून देने के लिए कितना ये भाव खा रहा है, कितना जो है घमंड कर रहा है, ये जुमला उन्होंने कहा। ये आपको लिखना है। चौथा प्रश्न है, माणसाला चावल्यानंतर त्रास होऊ नये, काटने के बाद उसको तकलीफ ना हो म्हणून डासांनी सुचलेले उपाय। उन्होंने कौन से उपाय सोचे? पहला उपाय, यहाँ पे 3 बॉक्स दिए हुए हैं, आप 3 बॉक्स अलग अलग शक्ल में बना सकते हैं, ट्री डायग्राम की तरह भी। पहिला है, हमने लिया जवाब, शरीरातील जंतू मारण्यासाठी एंटीबायोटिक्स घेने। पहला उपाय उन्होंने ये सोचा था कि हम अपने शरीर के जंतुओं को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं। दूसरा शक्यतो काम सोडून पाय पकड़ने। शक्यतो कान सोडून, ये काम हो गया है गलती से, कान होना चाहिए, कान सोडून पाय पकड़ने, ये दूसरा उपाय था। तीसरा उपाय है, सुईवर लावण्यासाठी। ये सुई में थोड़ी गलती हो गई है, स्वयं हो गया, आप लोग सुई लिखेंगे, सुई। सुईवर किताब में लफ्ज़ दिया हुआ है, लावण्यासाठी एनेस्थेशिया रसायनचा शोध घेणे। वो जो है एनेस्थेसिया का रसायन, ऐसा कोई केमिकल, उस पर शोध कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे, जिससे बेहोशी होती है। एनेस्थेसिया मतलब किसी को बेहोश करना, सून करना, ताकि ऑपरेशन के दरमियान तकलीफ़ ना हो। अगला प्रश्न है, समानार्थी शब्द लिहा। समानार्थी आपको मालूम है, जिसमें बराबर की निशानी लगाई जाती है, यानी कि हम मानी अल्फाज, एक ही चीज़ के 2 नाम, या अल्फाज मानी भी कह सकते हैं उसको, शब्दार्थ भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे उसके नाम हैं। भिन्नार्थी भी कहते हैं, समानार्थी भी कहते हैं। पहला है नदी, उसका है सरिता। सरिता का मतलब भी नदी होता है। रात्र, निशा, झोप, निद्रा, संताप, राग, ये एक ही चीज़ के 2 नाम हैं मराठी में, इसको समानार्थी शब्द कहते हैं। अगला सवाल है, कंसात दिलेल्या अव्ययांचा वापर करून रिकाम्या जागा भरा। यानी ऑप्शन जो दिए हुए बड़े ब्रैकेट में, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 जो है अल्फाज दिए हुए ब्रैकेट में, कंस यानी ब्रैकेट, कंसातून दिलेल्या अव्ययांचा वापर, अव्यय मतलब शब्द, इन शब्दों को वापर करना है, रिकाम्या जगह भरा, खाली जगहों में इसको भरना है। ये
8 खाली जगह दी हुई है और 8 अल्फाज भी दिए हुए। पहला जुमला पढ़ेंगे, रवि वाचताना अडखड़तो, पढ़ते पढ़ते अटकता है। तो क्या आ सकता है? वर यानी कि ऊपर, नेहमी हमेशा, तर यानी तो, अब रुकने के लिए, घबराहट के लिए, मागे यानी कि पीछे, सावकाश यानी कि सावधानी से, कारण यानी कि वजह, शाबाश यानी बहुत अच्छे। रवि वाचताना नेहमी अडखड़तो, ये वाला लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, नेहमी यहाँ पर। दूसरे में सूर्य ढगा लपला आहे। सूर्य ढगाच्या मागे, यहाँ पर आएगा मागे, सूर्य ढगाच्या मागे लपला आहे। सूर्य जो है बादलों के पीछे छुपा हुआ है, मागे यानी पीछे। तीसरा, प्रयत्न केला यश नक्की मिळेल। कोशिश की तो कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो के लिए क्या लफ्ज़ है? तर। तो ये तर यहाँ लिखेंगे, ये वाला तर यहाँ लिखेंगे। चौथा है, केवड़ी ही इमारत, यहाँ पे कोई लफ्ज़ आएगा, कितनी बड़ी है ये इमारत, तो ये इसके लिए अ ब ब का इस्तेमाल करेंगे, अ ब ब ब ब। अरे बाप रे, कितनी बड़ी इमारत है, यहाँ पर अ ब ब लिखेंगे। पांचवा, रस्त्यातून जाताना डैश डैश व जपून चालावे। रास्ते से चलते वक्त क्या करना है? और जपून, अपने आप को बचाकर चलना चाहिए। तो अब यहाँ पर क्या आएगा हम देखते हैं, सावकाश, सावधानी के साथ चलना चाहिए। यहाँ पर लिखेंगे सावधानी, सावकाश। छठा है, पतंग जात आहे, डैश डैश जात है। डैश की जगह पर क्या आएगा? ऊपर। ऊपर को कहते हैं मराठी में वर, ये वाला। पतंग वर जात आहे, पतंग ऊपर जा रही है। सातवां, मी काल शाळेत आलो नाही, मैं कल स्कूल नहीं आया, माझी तबीयत ठीक नव्हती, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। यहाँ पे करना चाहिए कारण, तो कारण दिया हुआ है कि यहाँ पे हाँ ये है, कारण माझी तब्येत ठीक नव्हती। आठवां, डैश डैश आज तू खूप चांगले काम केलेस, आज तूने बहुत अच्छा काम किया, तो क्या आएगा? शाबाश, शाबाश तूने आज बहुत अच्छा काम किया। ये है खाली जगह के जवाबात। पुढील प्रश्न असा आहे की 7 क्रमांकाचा प्रश्न आहे, एका वाक्यात प्रश्नांची उत्तरे लिहा। एक जुमले में जवाब लिखना है। पहला प्रश्न है, माणसाची काय अपेक्षा होती, इंसान की क्या उम्मीद थी, क्या उसकी ख्वाहिश थी। ये सबक की शुरुआत का ही सवाल है। तो जवाब है, पहले आप लोग खुद जवाब सोचो, फिर उसके बाद इसमें से ढूंढ कर लिखो, जो दिया हुआ है वो लिखो। उत्तर, निवांतपणे झोप यावे अशी माणसाची अपेक्षा होती, कि अच्छे से नींद लगना चाहिए, ये उसकी अपेक्षा थी। प्रश्न 2, माणसाची इच्छा कोण पूर्ण होऊ देत नव्हते, कौन उसकी इच्छा पूरी नहीं होने दे रहा था। उत्तर, माणसाची इच्छा डास पूर्ण होऊ देत नव्हते। यहाँ पर आप लोग टास नहीं बल्कि डास लिखेंगे, यहाँ गलती हुई है, ये प्रिंटिंग में थोड़ा सा होता है। तो डास उसकी इच्छा को पूरी नहीं होने दे रहे थे, यहाँ पर आप तास की जगह डास लिखेंगे। प्रश्न 3, कोणत्या फॅक्टऱ्या माणसाच्या अंगात ठेवल्या आहे, उसके जिस्म में कौन सी फॅक्टरिया है। उत्तर, रक्त तयार करणाऱ्या फॅक्टऱ्या माणसाच्या शरीरात ठेवले आहे, खून तयार करने वाली फॅक्टरिया। प्रश्न क्रमांक 4, डासांचे जैविक कर्तव्य काय आहे, उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद और हक क्या है। डासांचे जैविक कर्तव्य माणसाचे रक्त काढणे आहे, उसका खून चूसना है। तो ये थे एक जुमले के सवाल जवाब। त्यानंतर आपण बघणार आहोत प्रश्न क्रमांक 7, स्वमत। स्वमत म्हणजे तुम्हाला काय वाटते हे लिहायचा आणि तपशीलवार लिहायचा, आपको तफसील से लिखना है। पहला सवाल है, पाठातील डास आणि माणूस, मच्छर और इंसानों के दरमियान
यांच्यातील संवादाआधारे डासांचे म्हणणे तुमच्या शब्दात उनका क्या कहना था मच्छरों का वो लिखना है। उत्तर, डास एकमेकांशी गप्पा मारत होते, वो आपस में बातचीत कर रहे थे की हा माणूस किती कंजूष आहे, 2 थेंब रक्त पण आम्हा गरिबांना देत नाही, हम गरीबों को 2 बूंद खून नहीं देता है, लेने नहीं देता। माणसाने हे ऐकून त्यांचा निषेध केला। जब इंसान ने उनकी बातचीत सुनी तो उनको इनकार किया कि तुम लोग गलत कह रहे हो। माणूस म्हणाला की तुम्हाला मारणे माझे जैविक कर्तव्य आहे, तुमको मारना ही मेरा मकसद है और मेरा हक है कि तुम मुझे तकलीफ देते हो इसलिए मैं तुम्हें मारूं। दास व दासू डासांनी माणसाला समजावण्याचा प्रयत्न केला। जो दास और दासी थे मच्छरों के, उन्होंने इंसान को समझाने की कोशिश की कि 2 थेंब रक्ताने मोठे नुकसान होत नहीं, कि 2 बूंद खून देने से तेरा कोई नुकसान नहीं होता है। आम्ही तुझ्या शरीरात सुई खुपसतो, हम तेरे जिसमें जो सुई दाखिल करते हैं ते फार दुखते नाही, उससे ज़्यादा तुझे तकलीफ़ नहीं होती है, त्याची काळजी आम्ही घेऊ, हम उसकी फ़िक्र करते हैं आणि आपल्या मुलांना पण शिकवतो। ये बात हम अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि इंसान को काटते वक्त उसको तकलीफ़ नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, दासू आणि दासी यांनी इतर डासांशी केलेल्या चर्चेत तपशील लिहून त्यातून निष्पन्न झालेली गोष्ट सांगा। जब उनकी बॉडी की मीटिंग हुई तब उनमें आपस में क्या बातचीत हुई और क्या फैसला हुआ, इस बात को लिखना है। उत्तर, दासू आणि दासी, यहाँ पे धासू हो गया है, इसको सही करेंगे आप लोग। दासू आणि दासी यांनी आपल्या अहवाल डासांच्या जनरल बॉडी मीटिंगमध्ये सादर केला। जनरल बॉडी मीटिंग में उन्होंने अपना अहवाल, इन्हें इंसान से क्या बातचीत हुई, वहाँ पर क्या हुआ, उसकी रौ गुज़र पेश की, सरगुज़श्त पेश की और फिर उनके आपस में जो इस पर बहस होने लगी, सादर के सर्व दास विचार करू लागले, सब सोचने लगे इसके ऊपर, अपने विचार बताने लगे। ये दास की जगह आपको डास करना है। डॉक्टर संशोधक जो उनमें था उसने एनेस्थेशिया रसायन शोध केल्याचा दावा केला। उसने कहा कि मैंने ऐसा रसायन ढूंढ के निकाला हूँ कि अगर इसको सुई पे लगा के जिस्म में दाखिल किया जाए इंसान की तो तकलीफ़ नहीं होती है। आपल्या शरीरातील जनतेतून, जंतू होना चाहिए यहाँ पर, ये भी गलत हो गया, जंतूंसाठी आपणच अँटीबायोटिक्स घेऊ अशा विचार समोर आला। हम ही उसके लिए एंटीबायोटिक्स की दवाई पी लेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा। एक म्हाताऱ्या वृद्ध डासाने असा मुद्दा ठेवला चाहिए यहाँ पर कि माणसाचे कान सोडून, ये पे कान ड हो गया है तो ड की जगह न लिखना है, कान सोडून शक्यतो पाय पकडा, उसके पैरों को काटा जाए। या असे निष्पन्न झाले की माणसाला हे त्रास राहणार नाही आणि आपल्याला पण रक्त मिळू शकेल, कि इसको भी कोई तकलीफ़ नहीं होगी और हमको भी खून मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है, तुम्हाला डासे चावल्याचा एखादी अनुभव सांगा। आपको कभी मच्छरों ने बहुत काटा होगा, उसके बारे में कोई तजुर्बा बताइए। तो उसका उत्तर है, मला डासे चावल्याचा अनुभव असा होता की मी एकदा माझ्या मावशीच्या घरी पाहुण्या म्हणून गेलो, कि मैं एक मरतबा मेहमान बनकर अपने खाला के यहाँ गया। त्यांचा घर खूप सुंदर आणि स्वच्छ होता। हालांकि उनका घर खूब खूबसूरत और सुंदर स्वच्छ भी होता, साफ़ सुथरा था, फिर भी झोपल्यानंतर डासांनी चावायला सुरुवात केली। जो सोने के बाद मुझे जो है मच्छरों ने काटना शुरू किया। अचानक मैं उठकर बैठ गया आणि दूसरे लोग शांतपणे झोपत होते, दूसरे लोग आराम से सो रहे थे। मी माझ्या मावशीला उठवून विचारले, उनको उठाकर मैंने पूछा कि तुम्हाला डास का चावतात नाही, क्यों नहीं तुमको काट रहे। त्यांनी म्हणाल्या, ते डास आम्हाला ओळखतात, वो हमारी पहचान क्या है। ये सुनकर हम दोनों खूब हंसने लगे। हे ऐकून आम्ही दोघे खूप जोराने हंसले। तो ये थे इस सबक के सवाल जवाब।
ये आपको कंप्लीट करके जो है सेंड करना है, और पूरे इस बात का ख्याल रखना है कि तमाम सवालों के जवाब लिखना है, और कमेंट में लिखेंगे अगर कोई सवाल का जवाब नहीं समझ में आया तो। चलिए, अस्सलाम वालेकुम।